राम राम, जय श्री राम। बाबा साहब चैनल पर आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन है। अभी निकल पड़ा हूँ अष्टसखी मंदिर के लिए। श्री जी मंदिर के दर्शन करने के पश्चात नीचे आए और आपके सीधे हाथ में पड़ेगा ये अष्टसखी मंदिर। ये प्रवेश द्वार है। आपको लगेगा ऐसा कि अंदर किस लिए जाना है। पुराने तरीके से मिट्टी की लिपाई, दीवारें खुद बोलती हैं कि पौराणिक है। अष्टसखी मंदिर। अष्ट सखियों का ब्रज में एक ही प्राचीन मंदिर है। 8 सखियों के गांव हैं। बरसाना से 5-5, 6-6 किलोमीटर दूर। वहां एक एक सखी का दर्शन है। 8 सखी का इकट्ठा केवल बरसाना में ही दर्शन है। राधा रानी की सीढ़ियों के बिल्कुल बगल में अष्ट सखी हैं। बीच में राधा कृष्ण बैठे हैं। 8 सखी हैं। ललता जी, विशाखा जी, राधा रानी के बाजू में इधर चित्रा जी, ऊपर से चंपकलता जी, रंगदेवी जी, सुदेवी जी, तुंग विद्या जी, इंदुलेखा जी। तो नीचे भगवान के मित्र हैं। ये महाराज का दर्शन है। महाराज की शुरुआत जो हुई है वो अष्ट सखी मंदिर से ही हुई है। जी जी। अष्ट सखियाँ राधा रानी के साथ खेलती थी। तो एक दिन ऐसे ही रात्रि हो गई उनको। तो अष्ट सखी बोली अब तो हम रात्रि हो गई, कैसे करें। तो किशोरी जी बोली तुम यहीं विराज जाओ जी। उस दिन के बाद यहीं विराज गई हैं अष्ट सखियाँ। और 8 सखियाँ आज भी रास करती हैं किशोरी जी। जय हो। अच्छा, आप बता सकते हैं कि जो ललिता जी जो ज्येष्ठ सखी हैं उनके क्या खासियत है, किस लिए, मतलब कि वो उनकी बहुत करीबी रही हैं? करीबी रही हैं। देखिए ललिता जी जो हैं अष्ट सखियों में सबसे प्रधान सखी हैं जी। ललिता जी और विशाखा जी। 8 डोरियां हैं राधा रानी की पहुंचने के लिए जी। 8 डोरियों पे हर सखी का अपना अपना स्थान है। सबसे प्रथम ललिता जी का है जी। उसके बाद विशाखा जी, चित्रा जी, चंपकलता जी, रंगदेवी जी। सबसे लास्ट डोरी पे इंदुलेखा जी आती हैं। ललिता जी जो हैं बीड़ा सेवा करती हैं ठाकुर की जी। बीड़ा सबसे प्रिय भोग है हमारी किशोरी जी का जी। तो बीड़ा की सेवा हमारी ललिता जी महाराज करती हैं। ठीक, तो क्या मुझे बता सकते हैं हर सखी के, मतलब कि जो श्री जी हैं, श्री जी सरकार हैं, उनकी सखियाँ बनना आसान तो नहीं है? नहीं, ये तो मानते ना आप। तो हर सखी का कोई ऐसा गुण होगा जो श्री जी को पसंद आया? देखो इतना तो हमें वो नहीं है, पर ये गुण, ये सखी जो हैं 8 याम सेवा में रहती हैं। अगर अष्ट सखियाँ कृपा कर दें, देखो किशोरी जी की कृपा को पाने का सबसे एकमात्र साधन है अष्ट सखियों की कृपा प्राप्त करना। और राधे को अगर पसंद करना है तो श्री जी को पसंद करना होगा, यानी भगवान श्री कृष्ण को पसंद करना है तो नहीं। हाँ, वो तो उनके पीछे पीछे डोलते हैं। अगर किशोरी जी की कृपा हो गई तो लाला तो पीछे पीछे डोलते हैं। राधे राधे। क्योंकि हम तो ब्रजवासी लोग जो हैं, हम श्री राधे जू के बले अभिमानी और टेढ़े रहे तो मोहन रसियासों बोलत अटपटी बाणी। लाला से तो हम कुछ भी कह देते हैं। सही है। अरे सारे तुनियो ना माने गो, गाली देके भी बोल दें लाला थे तो। पर किशोरी जी हमारी जो हैं ब्रज की महारानी है, हमें उनका ही बल है। ठीक। और केवल ये ब्रजवासियों के लिए है, हर कोई नहीं बोल सकता हमारे लाला से। नहीं, कोई नहीं, और किसी को अधिकार नहीं, केवल ब्रजवासियों को लाला ने अधिकार दे रखा है। लाला ने कहा है कि ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, और उनको तनिक ना बिसारियों मोय नंद बाबा की आन। अपने बाबा नंद की सौगंध खाकर भगवान ने कहा है कि जो मेरे ब्रजवासी हैं वो मेरे जीवन और प्राण हैं जी। और इनको मैं कभी भी नहीं बिसारूंगा। जो मेरे ब्रजवासियों से प्रेम करेगा उससे मैं वहाँ गह के अपने हृदय से प्रेम करता हूँ। तो मित्रों, भगवान का मित्र बनना और श्री जी की सखी बनना आसान नहीं है। तो जितनी भी सखियाँ हैं सबके अंदर विशेष गुण हैं। सबसे जो श्रेष्ठ हैं वो हैं ललिता सखी। उन्हें ज्येष्ठ सखी भी कहते हैं क्योंकि वो श्री जी से उम्र में बड़ी थी। जब राधा रानी और श्री कृष्ण अपने प्रेम पूर्ण विवादों में उलझते थे, अभी उलझते हैं, अभी भी हैं, वो तो उलझते हैं, तो ललिता सखी ही उनका समझौता कराती थी क्योंकि वो विशेषज्ञ थी। कभी कभी वह राधा का पक्ष लेकर भगवान श्री कृष्ण का अपमान भी कर दिया करती हैं। ललिता देवी यानी कि ललिता सखी ने ही सबसे पहले श्री जी और भगवान श्री कृष्ण का उनको मिलाने में मदद अभी भी करती हैं। उसके बाद हैं विशाखा सखी। विशाखा सखी का गुण और व्यवहार ललिता सखी के समान है। उनका जन्म लगभग उसी समय हुआ था जब राधा जी का जन्म हुआ था। वह सितारों से भरे आकाश में सफ़ेद बिंदुओं वाला नीला वस्त्र पहनती हैं।
उसके शरीर का रंग बिजली की तरह है और उनके पिता का नाम है वाहिका और माता का नाम विशाखा। गलत हो गया ये। उसके बाद तीसरी सखी हैं चित्र सखी। इन्हें चित्रा सखी, इन्हें पीली साड़ी पहनना अधिक प्रिय है। राधा रानी को फल शरबत की सेवा चित्रा सखी के हिस्से में है। दोपहर को आराम के बाद प्रिय प्रियतम को जगाने की जिम्मेदारी चित्रा सखी की है। पल पल की रुचियों को पहचानने वाली चित्रा जी सदा सेवा में तत्पर रहती हैं। भगवान श्री कृष्ण का पहला चित्र भी चित्रा सखी ने ही बनाया था। राधे राधे। कैमरा स्टिल है क्योंकि मैं इतना विद्वान नहीं हूँ कि मैं पूरा कंठस्थ कर लूँ। इसके बाद है इंदुलेखा सखी। राधा रानी का गजरा बनाती हैं तथा प्रिय प्रियतम को प्रेम कहानी सुनाती हैं। यह नृत्य और गायन में भी निपुण हैं। चंपकलता सखी। चंपकलता को प्रिय प्रियतम के लिए भोजन की सेवा का सौभाग्य प्राप्त है। राधे कृष्ण की रुचि अनुसार 56 भोग बनाकर रसोई करने के लिए और चंपकलता हर पल कन्हैया को मोहित करने के लिए नुस्खे बताती रहती हैं। जब प्रिय प्रियतम सिंहासन पर विराजते हैं तो यह सखी चंवर सेवा में खड़ी रहती है। उसके बाद है रंग देवी सखी। रंग देवी सखी राधा रानी की बेड़ी यानी कि चोटी गूंथना और श्रृंगार करना तथा उनके नैनों में काजल लगाना इनकी सेवा में शुमार है। युगल के विविध आभूषणों को सावधानीपूर्वक संभाल कर रखती हैं। दिल में भक्ति और प्यार समेटे साड़ी आभूषण सदा सेवा में लेकर खड़ी रहती हैं। सातवीं सखी हैं तुंग विद्या सखी। युगल स्वरूप में विराजमान राधा कृष्ण के दरबार में नृत्य और मधुर स्वरों से दोनों को रिझाना इनकी सेवा में शुमार है। किशोरी जीव की आज्ञा की प्रतीक्षा में तत्पर रहती हैं। सुदेवी सखी राधा रानी के नैनों में काजल लगाती हैं। दरबार, रास और वन विहार तथा नौका विहार आदि से लौटने पर प्रिय प्रियतम की नज़र उतारती हैं। तो बोलिए जय राधे राधे। आप खोलेंगे? धन्यवाद। जय श्री राम। राधे राधे। भारत माता की जय। जय हिंद।